स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। गाड़ी मारुति सुजुकी बलेनो है और ये इस गाड़ी की इग्निशन की इस जगह सिस्टम है पुश स्टार्ट बटन। पुश स्टार्ट बटन को प्रेस करना है। आप सब देखो सारे वार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीटर में आ जाएंगे। 36,000 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी में काफी ज्यादा ओवर हीटिंग का इशू है। ओवर हीट होने की वजह से जितना भी सिस्टम है इसका इंजन का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। आज की वीडियो में कंप्लीट हम ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। जब हम इंजन में क्रैंकिंग करते हैं, इंजन को क्रैंक करते हैं स्टार्ट करने के लिए, उस टाइम पर इंजन प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाता। जब आप क्रैंकिंग करते हो उस टाइम पर इस तरीके की साउंड क्रिएट होती है जैसे कि सिस्टम में कंप्रेशन बिल्कुल भी ना हो। इंजन को क्रैंक करोगे इंजन स्टार्ट नहीं होगा। जितना भी सिस्टम है कूलेंट वो इसके रेडिएटर के थ्रू बैक फेंकता है। जितना भी सिस्टम है इसका सिलेंडर हेड्स का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया है। आज की वीडियो में कंप्लीट हम ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। गाड़ी है मारुति सुजुकी बलेनो विथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, पी पार्किंग और रिवर्स, न्यूटन, डी ड्राइव, एल लोअर गियर। कभी भी आप ट्रैफिक में ड्राइव करते हो उस टाइम पर आपको एल गियर में शिफ्ट करके व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए। ये सबसे लोअर गियर होता है। आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं, कंप्रेशन टेस्ट करेंगे हम कंप्लीट पर सिलेंडर्स का। ये गाड़ी हमारे पास कंपनी से आई है। कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी का एस्टीमेट दे दिया। आज की वीडियो में हम जितना हो सके उतना बचाएंगे। कंपनी क्या करती है, जितना भी सिस्टम है इसका सिलेंडर हेड, हर सिस्टम को न्यू रिप्लेस करती है। हम उसी पार्ट्स को रिप्लेस करेंगे जो डिफेक्टिव पार्ट्स हो, अदरवाइज किसी भी पार्ट्स को रिप्लेस नहीं करेंगे। जितना भी सिस्टम है सिलेंडर हेड्स का कोशिश करेंगे जितना सिस्टम कम से कम रिप्लेस हो। जितना भी सिस्टम है इसका कूलिंग सिस्टम, वो सिस्टम इसका डिफेक्ट था जिसकी वजह से गाड़ी में ये प्रॉब्लम आई। उस सिस्टम को कंप्लीट चेक करना है, डिफेक्टिव पार्ट्स को और रिप्लेस करना है। इग्निशन को ऑफ करते हैं। इस जगह इसका लीवर होता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। कभी भी आप कोई भी सिस्टम टच करोगे इंजन कंपार्टमेंट के, इग्निशन ऑफ होना चाहिए, कंप्लीट कार्ड्स लॉक होने चाहिए, तभी आपको सिस्टम को टच करना है। अदरवाइज किसी भी सिस्टम को टच नहीं करना है। इस जगह इसका लीवर दिया जाता है जिसकी हेल्प से हम इसका हुड या बोनट ओपन करते हैं। फ्रंट में इसका इंजन दिया जाता है 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। कभी भी आप कोई भी सिस्टम टच करते हो या रिप्लेस करते हो उस टाइम पर सबसे पहले आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करना होता है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। नहीं तो जितना भी सिस्टम है इसका मॉड्यूल्स, वो सिस्टम डिफेक्ट हो सकते हैं। इस जगह इसका सिस्टम है रेडिएटर का, जितना भी सिस्टम है इसका कूलिंग का, वो सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट है। इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, इंजन काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हुआ है जिसकी वजह से स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा इशू आ गया। इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, कंप्रेशर काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया। जब हम क्रैंकिंग करते हैं उस टाइम पर आवाज़ आती है जैसे कि कंप्रेशन बिल्कुल डाउन हो गया।
इस जगह आप सब देखो जितना भी सिस्टम था इग्निशन, इस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव किया गया। इग्निशन कॉयल, इस जगह इसके स्पार्क प्लग्स हैं। आप सब कंडीशन देखोगे स्पार्क प्लग्स की, जितना भी कूलेंट है वो डायरेक्ट इग्नाइट हो रहा है कंबशन चैम्बर में एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ। जितना भी सिस्टम है, जितना भी कंप्रेशन है वो डायरेक्ट इसके कूलिंग सिस्टम पे हिट हो रहा है, जिसकी वजह से जितना भी सिस्टम है इसका रेडिएटर का, इसके थ्रू बैक कंप्रेशर आ रहा है। एक बार कंप्लीट सिस्टम को कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। ये आप सब देखोगे ये टूल्स है जिसकी हेल्प से कंप्लीट हम कंप्रेशन टेस्ट को करेंगे। कंप्रेशन टेस्टर जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट हम इंजन का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर। जितना भी रीडिंग होगा आप सब देखोगे 0 से 6 बार के बीच में वो रीडिंग और रेड पे होगी, मीन्स जितना भी कंप्रेशन है वो वीक होगा। टेस्टिंग करते हैं फर्स्ट नंबर सिलेंडर से। ये आप सब देखो फर्स्ट नंबर सिलेंडर की रीडिंग है 6 बार, इंडिकेशन है रेड में, जितना भी कंप्रेशर है वो वीक है। सेकंड नंबर पे टेस्टिंग करेंगे। ये आप सब देखो सेकंड नंबर सिलेंडर की कंप्रेशन टेस्ट की रीडिंग है 4 बार, इंडिकेशन है रेड में। अगर 6 बार से रीडिंग डाउन होती है या 8 बार से तो इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा, मिस फायरिंग काफ़ी ज़्यादा होगी। अभी आप सब देखो कंप्रेशन बिल्कुल वीक हो गया सेकंड नंबर सिलेंडर्स का। थर्ड नंबर सिलेंडर का कंप्रेशन टेस्ट करेंगे। फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग अभी आप सब देखोगे। फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग है आप सब देखोगे समथिंग 3 बार। थर्ड और फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग सेम है। फर्स्ट की सबसे ज़्यादा है 6 बार, सेकंड की 4 बार, थर्ड और फोर्थ नंबर सिलेंडर की रीडिंग है 3.12 बार। जितना भी कंप्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, जिसकी वजह से इंजन स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इस जगह इसका बटन्स होता है जिसकी हेल्प से हम गेज को रीसेट करते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी के टर्मिनल्स को रिमूव करना है, अदरवाइज़ आपको किसी भी सिस्टम को टच नहीं करना है, नहीं तो सिस्टम डिफेक्ट हो सकता है। सेंसर, वायरिंग्स या मॉड्यूल और सिस्टम डिफेक्ट हो सकते हैं। कभी भी आप बैटरी के टर्मिनल्स रिमूव किए बिना सिस्टम को टच करते हो। सबसे पहले हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे, फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल्स को रिमूव करेंगे, फिर जितना भी सिस्टम है सेंसर, हर सिस्टम को ईजिली हम रिमूव कर पाएंगे। आज की वीडियो में कंप्लीट हम सिलेंडर हेड को रिमूव करने वाले हैं। जितना भी सिस्टम है इसका इग्निशन सिस्टम, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, फ्यूल रेल, एयर फिल्टर असेंबली, थ्रोटल बॉडी, इनलेट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, टाइमिंग सिस्टम, इंजन माउंटिंग्स, ड्राइव बेल्ट्स, क्रैंक पुली, वाटर पंप पुली, हर सिस्टम को कंप्लीट रिमूव किया जाएगा। सिलेंडर हेड के टॉप में सिस्टम दिया जाता है इसका इग्निशन सिस्टम, जिसकी हेल्प से हम कंप्लीट एयर फ्यूल मिक्सचर को कंबस्टन चैम्बर में इग्नाइट करवाते हैं। फर्स्ट नंबर सिलेंडर, सेकंड नंबर सिलेंडर, थर्ड नंबर सिलेंडर, फोर्थ नंबर सिलेंडर कनेक्टर कंप्लीट डिसकनेक्ट कर लिए गए। इस जगह सिस्टम है इग्निशन कॉइल्स का, जिसके थ्रू कंप्लीट हम एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करेंगे। ये आप तो देखो इंजन काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ है, जिसकी वजह से जितना ऑयल है वो बिल्कुल बर्न हो गया, बिल्कुल ब्लैक हो गया, इतना ज़्यादा।
ये सिस्टम है फ्यूल रेल्स का, सिस्टम है फ्यूल रेल्स होती है और इस जगह के फ्यूल इंजेक्टर से। 4 सिलेंडर की गाड़ी होगी तो पर सिलेंडर में एक इंजेक्टर दिया जाता है। ये आप सब देखोगे इस जगह का इनलेट मैनिफोल्ड है जिसको थ्रू कंप्लीट फ्रेश एयर को शक किया जाता है। इस जगह का थ्रोटल सिस्टम है जो कंप्लीट एक्सीलरेटर पैडल के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। ये आप सब देखो सबसे नीचे आपको कोई भी ट्रे यूज़ करनी है जिसमें कंप्लीट हम कूलेंट को स्टोर कर सके। इस जगह जितना भी सिस्टम है इसका ड्रेन प्लग्स होता है, इसको हम रिमूव करके कंप्लीट कूलेंट को ड्रेन कर सकते हैं। कि आप सब देखो सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इनलेट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड टाइमिंग सिस्टम को रिमूव किया जाएगा। इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका हॉर्स पाइप इस सिस्टम को रिमूव कर लिया गया। एल्बोज रिमूव कर लिया गया। इस जगह जितना भी सिस्टम था एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का उस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। सिलेंडर नंबर 3, सिलेंडर नंबर 4 एग्जॉस्ट का आप सब देखोगे दोनों सिस्टम में कूलेंट आ रहा है। इस तरीके से जितना भी सिस्टम है इसका सिलेंडर हेड्स का वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से जितना भी कूलेंट है वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर जा रहा है। अभी आप सब देखो फर्स्ट नंबर में 6 बार का प्रेशर था, 4 बार 3 जिस सिलेंडर में 3 बार प्रेशर था दोनों सिलेंडर्स में आप सब देखोगे एग्जॉस्ट सिस्टम से कंप्लीट कूलेंट बाहर आ रहा है। जितना भी प्रेशर है वो इस जगह लीकेज हो रहा था। जब गाड़ी ओवर हीट हो जाती है उस टाइम पर जितना भी सिस्टम होता है सिलेंडर हेड्स का सरफेस वो अनइवन हो जाता है गाड़ी ओवर हीटिंग की वजह से। हीटिंग तब होती है जब कूलिंग सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर रहा हो, कहीं से लीकेज हो, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही हो, सेंसर डिफेक्ट हो, तब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है ओवर हीटिंग की। उस टाइम पर 2 चांस होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फेल्ड होगा या मैकेनिकल सिस्टम फेल्ड होगा या कहीं से हॉर्स पाइप डिफेक्ट होंगे जिसकी वजह से कूलेंट लीकेज हुआ होगा। जब कूलेंट कंप्लीट और रिमूव हो जाता है सिस्टम में से, कूलिंग सिस्टम में से, तब इंजन ओवर हीट होने लगता है और वार्निंग इंडिकेशन आएगा क्लस्टर मीटर में। अगर कूलेंट बिल्कुल रिमूव हो जाता है उस टाइम पर वार्निंग इंडिकेशन नहीं आता क्लस्टर मीटर में। इस जगह इसका सिस्टम है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का। इस सिस्टम को टच नहीं करना, किसी भी पार्ट्स को, किसी भी लीवर को टच नहीं करना, अदरवाइज सिस्टम में फॉल्ट आ सकते हैं। आप सब देखो कंप्लीट सिस्टम को हमने वायरिंग को रिमूव किया और कंप्लीट एक साइड कर दिया गया हर वायरिंग्स को, ताकि कोई भी वायरिंग्स डिफेक्ट ना हो। इस जगह सिस्टम है टाइमिंग्स कवर का, इंजन माउंटिंग्स का। इस सिस्टम को रिमूव करते हैं, बेल्ट्स को रिमूव करते हैं, ड्राइव बेल्ट्स को, एसी कंप्रेशर बेल्ट्स, वाटर पंप बेल्ट्स, ऑल्टरनेटर बेल्ट, हर बेल्ट्स को रिमूव करते हैं। इसमें टोटल 2 बेल्ट दी जाती है। एक बेल्ट डायरेक्ट कनेक्ट होगी कंप्रेशर, एक बेल्ट कनेक्ट होगी वाटर पंप ऑल्टरनेटर से होता हुआ पावर दिया जाता है क्रैंकशाफ्ट पुल्ली से। करते हैं सिस्टम को धीरे धीरे रिमूव।
इस जगह आप सब देखो सिलेंडर हेड की फिटिंग कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह रिमूव हो गया, इस जगह रिमूव हो गया, इस जगह जितना भी सिस्टम था रिमूव कर लिया गया। अब जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, इस साइड टाइमिंग सिस्टम की साइड फिटिंग्स को रिमूव किया जाएगा। इस जगह सिस्टम है इसका ऑयल सम का मेन पुल्ली, जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कंप्लीट सिलेंडर हेड कवर को रिमूव किया जाएगा। कंप्लीट सिलेंडर हेड कवर को रिमूव किया जाता है। इस जगह इसका कवर था सिलेंडर हेड कवर्स, आप सब देखो। इस जगह जितना भी सिस्टम है टाइमिंग कवर्स को रिमूव किया जाएगा। उससे पहले इंजन माउंटिंग्स को रिमूव कर लें। इस जगह ग्राउंड्स है, जो कंप्लीट सेंसर को इंजन सिस्टम के जितने भी सेंसर दिए जाते हैं ग्राउंड का कनेक्शन दिया जाता है। इस कनेक्शन के थ्रू इस कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर दिया गया। नेक्स्ट प्रोसीजर है कंप्लीट माउंटिंग्स को रिमूव करना। ये आप सब देखोगे इस जगह से इंजन माउंटिंग से जो कंप्लीट इंजन को होल्ड करके रखने का काम करता है, और जितना भी वाइब्रेशन होगा वो एब्जॉर्ब होगा माउंटिंग के थ्रू। जितना भी सिस्टम होता है ये हाइड्रोलिक माउंटिंग्स होती है, बीच में इसमें ऑयल फिल होता है। इस जगह कवर है टाइमिंग कवर, इस कवर को रिमूव किया जाएगा। ये आप सब देखो इस जगह जितना भी सिस्टम था टाइमिंग कवर्स का, उस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव कर लेंगे। जितना भी सिस्टम है इसका टाइमिंग्स का, इस सिस्टम को रिमूव करना है और कंप्लीट इनलेट केम शाफ्ट, एग्जॉस्ट केम शाफ्ट को रिमूव करना है। इस जगह इसके टोटल 10 बोल्ट्स दिए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम कंप्लीट सिलेंडर हेड को इंजन ब्लॉक से अलग करेंगे। टाइमिंग गाइड्स को रिमूव किया जा रहा है, जो कंप्लीट टाइमिंग चेन को एडजस्ट करके रखने का काम करता है, ताकि चेन बीच में ही मूव करे। आप सब देखो गाइड्स के बीच में स्लॉट दिया जाता है ताकि चेन बीच में ही मूव करे। ये आप सब देखोगे ये गाइड्स को रिमूव किया जा रहा है, और ये हाइड्रोलिक एडजस्टर बाहर आता हुआ और वापस अंदर जाता हुआ। टाइमिंग चेंज।
एग्जॉस्ट camshaft, इनलेट camshaft। ये आप सब देखो, बोल्ट्स को कंप्लीट लूज कर लिया गया। कंप्लीट बोल्ट्स को बाहर निकालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 10 वोल्ट दिए गए, जिसकी हेल्प से कंप्लीट हम सिलेंडर हेड को इंजन ब्लॉक के होक करते हैं, हाई करते हैं। इस तरीके के होल्स हैं। अब कंप्लीट सिलेंडर हेड को बाहर निकाला जाएगा। अभी आप सब देखो, ये इसलिए इजीली रिमूव नहीं हो पाता क्योंकि क्रॉस डायरेक्शन में डोवल्स दी जाती है ताकि सिलेंडर हेड कंप्लीट सेंटर में ही फिट हो सके। ये इसका सिलेंडर हेड है जो कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह आप सब देखो, 4 नंबर सिलेंडर, 3rd नंबर सिलेंडर, जितना भी कूलेंट है वो डायरेक्ट हीट हो रहा है कंबशन चैम्बर में। इस जगह इसका सिलेंडर हेड है। जितना भी सरफेस होता है ये सिलेंडर हेड्स का, ये जब सरफेस अनइवन हो जाता है उस टाइम पर जब व्हीकल ओवर हीट होता है। अदरवाइज ये सिस्टम कभी अनइवन नहीं होता है। जब भी कभी भी गाड़ी हीट होती है उस टाइम पर जितना भी सरफेस होता है ये कंप्लीट अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से जितना भी कूलेंट है वो डायरेक्ट हीट करता है कंबशन चैम्बर में। 2nd नंबर सिलेंडर, 3rd नंबर सिलेंडर, 4th नंबर सिलेंडर में काफ़ी ज़्यादा लीकेज है, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ओवर हीट हो रही है। इस जगह जितना भी सरफेस होता है ये कंप्लीट, ये सरफेस अनइवन हो जाता है जब कभी भी गाड़ी ओवर हीट होती है उस टाइम पर। आप सब देखोगे इस जगह आपको अलग सा व्यू हो रहा होगा, ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया है। आप सब देखोगे ये चीज़ अलग से व्यू हो रहा होगा आपको। ये गड्ढा सा हो गया, इसमें जितना भी सरफेस है दोनों अनइवन हो गया, जिसकी वजह से जितना भी कूलेंट है इस जगह से कंप्लीट इसकी वाटर जैकेट होती है इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड में, वो सिस्टम डिफेक्ट हो जाता है। जब कभी भी गाड़ी ओवर हीट होती है तो जितना भी वाटर जैकेट से कूलेंट है वो डायरेक्ट कंबशन चैम्बर में एंटर होगा, जिससे व्हीकल के अंदर ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, इंडिकेशन आएगा। अभी आप सब प्रॉब्लम देख सकते हो। जितना भी सरफेस है ये कंप्लीट सरफेस आपको ईजिली व्यू हो रहा होगा, ये कंप्लीट सरफेस अनइवन हो गया है। सेम कंडीशन 4 नंबर सिलेंडर की है, 2nd नंबर सिलेंडर की है, 1st नंबर सिलेंडर में माइनर सा लीकेज है, लेकिन 4 नंबर और 3rd नंबर सिलेंडर में काफ़ी ज़्यादा लीकेज है। ये आप सब देखोगे सिलेंडर हेड को कंप्लीट रिमूव कर लिया गया। इस जगह इसकी सिलेंडर हेड गैस्केट है जो कंप्लीट इंजन ब्लॉक और सिलेंडर हेड के बीच में लगाया जाता है ताकि गैसेस लीकेज ना हो। इस जगह आप सब देखोगे, इस जगह इसका इंजन ब्लॉक है। जब कभी भी व्हीकल ओवर हीट होता है उस टाइम पर सिलेंडर हेड ज़्यादा डिफेक्ट होता है और इम्पैक्ट इंजन ब्लॉक पे भी होता है। 1st नंबर में माइनर सी लीकेज है, 2nd में ज़्यादा है, 3rd नंबर सिलेंडर में और ज़्यादा है, 4th नंबर सिलेंडर में लीकेज और ज़्यादा है। इन सब से ये आप सब देखो कंप्लीट पिस्टन बिल्कुल वाइट हो गया है, इतना ज़्यादा लीकेज थी कूलेंट की। आप सब देखोगे बोर्ड्स में जंग आना स्टार्ट हो गया। पहले कंप्लीट बोर्ड्स को ऑयलिंग करते हैं ताकि बोर्ड्स डिफेक्ट ना हो, अदरवाइज बोर्ड भी डिफेक्ट हो सकता है। पहले सिस्टम को क्लीन करते हैं।
इस जगह इसका इंजन ब्लॉक्स है। जितने भी पिस्टन थे हर पिस्टन को कंप्लीट बोर्ड से अलग कर लिया गया और कंप्लीट सिस्टम को कवर करना है इंजन ब्लॉक को। इस जगह इसकी सिलेंडर हेड गैस्केट है, इस पार्ट्स को रिप्लेस किया जाएगा। कंप्लीट ब्लॉक का काम कंप्लीट हो गया। ये आप सब देखोगे इस जगह इसके पिस्टन है जो कंप्लीट रिमूव कर लिए गए। गाड़ी कभी भी ओवर हीट होती है उस टाइम पर जितना भी कूलेंट है वो डायरेक्ट बर्न होता है कंबशन चैम्बर में। कभी भी गाड़ी ओवर हीट होती है कंपलसरी ये पिस्टन रिंग रिप्लेस होगी ही होगी। पहले कंप्लीट पिस्टन को क्लीन करते हैं, जितना भी इसका ग्रूव्स है हर ग्रूव्स को क्लीन किया जाएगा, चेक किया जाएगा। डिफेक्टिव पार्ट्स होगा तो कंप्लीट पार्ट्स रिप्लेस किया जाएगा। अभी आप सब देखोगे ये इसमें प्रॉब्लम है। जितनी भी ऑयल रिंग है और टॉप रिंग है कंप्रेशर की, फ़ॉन नंबर सिलेंडर की है। फ़ॉन नंबर आप सब ने देखा था 3 बार इसमें प्रेशर था रेड इंडिकेशन पे, क्योंकि जितना भी कंप्रेशर रिंग है वो बिल्कुल डेड हो गई है, बिल्कुल चिपक गई है, जिसकी वजह से कंप्रेशन प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं हो पा रहा था। अभी आप सब देखोगे इंजन ब्लॉक था जो कंप्लीट कर लिया गया। जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कंप्लीट हम इंजन ब्लॉक्स में पिस्टन को इंस्टॉल करेंगे। जितना भी बोर्ड सिस्टम था कंप्लीट हर बोर्ड्स में हॉर्निंग प्रोसेस को किया गया है। कभी भी आप पिस्टन रिप्लेस करते हो या बोर्ड्स में जंग आ जाते हैं उस टाइम पर आपको हॉर्निंग प्रोसेस को करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। हॉर्निंग प्रोसेस मेनली इसलिए यूज़ किया जाता है जब कभी भी आप लाइनर्स इंस्टॉल करते हो उस टाइम पर लाइनर्स में शार्प एजिस आ जाते हैं। जब आप हॉर्निंग प्रोसेस करते हो उस टाइम पर सरफेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा और जितने भी शार्प एजिस हैं वो कंप्लीट रिमूव हो जाएंगे। अभी आप सब देखोगे हर सिलेंडर में कंप्लीट हॉर्निंग प्रोसेस को किया गया। जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा उसमें कंप्लीट हम पिस्टन्स को इंजन ब्लॉक्स में इंस्टॉल करेंगे। आप देखोगे इस जगह इसकी क्रैंक शाफ्ट है, इस जगह इसका इंजन ब्लॉक से कंप्लीट सिस्टम को हमने कवर करके रखा था ताकि डस्ट कंक्रीट टनल सिस्टम को डैमेज ना करे। जब तक इंजन ब्लॉक को कवर कर देते हैं ताकि डस्ट वगैरह इंटरनल पार्ट्स को हिट ना करें। करते हैं सिस्टम को क्लीन। इस जगह आप सब देखो पिस्टन है जो कंप्लीट क्लीन कर लिए गए। इस जगह इसकी पिस्टन रिंग्स है जो मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है आज की वीडियो में कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है। इस जगह इसके पिस्टन है कंप्लीट पिस्टन को क्लीन कर लिया गया। जितना भी ग्रूव था इसका पिस्टन रिंग्स का हर ग्रूव्स को क्लीन कर लिया गया। ये डॉट टाइमिंग साइड में होगा। इस जगह इसके पार्ट्स नंबर दिए गए हैं। आप सब देखोगे इस जगह इसकी सेंटर में गजन पिन दी गई है। इस जगह बैरिंग्स दी गई है, कनेक्टिंग रॉड बैरिंग्स। इस जगह इसका गजन पिन है जो कंप्लीट कनेक्टिंग रॉड को पिस्टन से जोड़ के रखने का काम करते हैं। कभी भी आप पिस्टन रिंग्स को रिप्लेस करते हो उस टाइम पर कंप्लीट आपको पिस्टन को इस तरीके से क्लीन करना होता है, अदरवाइज़ आप पिस्टन रिंग्स को इंस्टॉल नहीं कर सकते। जब आप इंस्टॉल करोगे उस टाइम पर पिस्टन रिंग डिफेक्ट हो जाएगी। ये आप सब देखोगे ये पिस्टन रिंग है, 2 कंप्रेशन रिंग और 1 ऑयल रिंग। इस तरीके टॉप की 2 कंप्रेशन रिंग होती है, ये तीनों रिंग ऑयल रिंग होती है और ये 2 इसकी कंप्रेशन रिंग है। कंप्लीट रिंग्स को पहले बोर्ड्स में चेक करते हैं। ये आप सब देखो इस जगह इसकी पिस्टन रिंग है जो कंप्लीट पिस्टन में इंस्टॉल कर दिया गया। ये आप सब देखो इस जगह जितना भी पिस्टन था कंप्लीट पिस्टन रिंग्स को पिस्टन में इंस्टॉल कर दिया गया। जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा कंप्लीट हम पिस्टन्स को कंप्लीट इंजन ब्लॉक में फिट करेंगे।
पिस्टन रिंग कंप्रेशर टूल यूज़ करेंगे, जिसकी हेल्प से हम पिस्टन रिंग्स को कंप्रेस करेंगे और कंप्लीट बोर्ड्स में ईजिली पिस्टन फिट हो पाएगा। करते हैं कि पिस्टन को कंप्लीट फिट। कभी भी आप फिट करते हो आपको सीरियल वाइज से फिट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से भी कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट और फोर्थ कर सकते हो, सेकंड और थर्ड। कभी भी आप पिस्टन को इंजन ब्लॉक में फिट करते हो सबसे पहले आपको ऑयलिंग करना पड़ता है हर पार्ट्स को। इस तरीके से अभी हम पिस्टन को फिट करेंगे। डॉट है, ये टाइमिंग साइड होगा। हर सिलेंडर का जितना भी डॉट्स होगा पिस्टन का टोटली टाइमिंग साइड होगा। इस तरीके का टूल्स है रिंग कंप्रेशर, जिसकी हेल्प से हम रिंग को कंप्रेस करेंगे। कंप्लीट पिस्टन रिंग कंप्रेस हो जाएगी। इसके बाद कंप्लीट टूल्स को रिमूव कर देना है। कनेक्टिंग रॉड बेरिंग से ये कंप्लीट पिस्टन को फिट कर देंगे। सबसे नीचे इस जगह इसकी कनेक्टिंग रॉड बिगन्स होते हैं इस तरीके का। आप सब देखोगे इस कैप्स को, कनेक्टिंग रॉड कैप्स को कंप्लीट फिट करते हैं और किस तरीके से फिट किया जाता है अब आपको दिखाते हैं। 3 तो हमने फिट कर दिया, लास्ट रह गया, आपको लास्ट दिखाते हैं। सबसे पहले आपको फिट करने से पहले इसमें ऑयलिंग करनी होती है इस तरीके से, ताकि सिस्टम ड्राई मूव ना हो। इस जगह इसमें दोनों साइड कनेक्टिंग रॉड्स के दोनों साइड फ्रंट और रियर साइड डोवल्स के लिए होल दिए गए हैं। इस जगह इसकी 2 डोवल्स है। ये कभी भी आप फिट करोगे दोनों सेम साइड फिट होगा। और जो कट है इस तरीके का आप सब देखोगे, फ्रंट में ही जो कट है ये फ्रंट साइड रहने वाला है। इस तरीके से सिस्टम कभी भी आप फिट करोगे तो कंप्लीट डोवल्स के अंदर फिट होना चाहिए। आप सब देखो इस तरीके। उसके बाद कंप्लीट आपको बोल्ट्स को टाइट करना है इस तरीके से। उसके बाद कंप्लीट आपको कनेक्टिंग रॉड को टाइट कर देना है। अभी किसी भी कनेक्टिंग रॉड्स को टाइट नहीं किया गया, अभी हम टाइट करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। इस जगह आप सब देखो कंप्लीट पिस्टन को कंप्लीट इंजन ब्लॉक में फिट कर दिया गया। जो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, सिलेंडर हेड गैस्केट को फिट करेंगे, सिलेंडर हेड को टाइट करेंगे। उसके बाद जितने भी फिटिंग है धीरे धीरे फिटिंग को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पिस्टन को कंप्लीट इंजन ब्लॉक में फिट कर दिया गया। हाफ असेंबली कंप्लीट हो गई है। इस जगह इसका सिलेंडर हेड है, जितना भी सरफेस होता है, कभी भी गाड़ी हीट होती है उस टाइम पर जितना भी ये सरफेस होता है कंप्लीट अनइवन हो जाता है। टूल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जिनको यूज़ करके हम सरफेस को एक लेवल में लाया जाता है। सिलेंडर हेड कंप्लीट हो गया, इंजन ब्लॉक कंप्लीट हो गया। इस जगह इसके पार्ट्स है, सिलेंडर हेड गैस्केट, उस पार्ट्स को रिप्लेस किया जाएगा। इस जगह इसकी 2 डोवल्स है, दोनों डोवल्स को फिट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये आप सब देखोगे इस जगह इसकी सिलेंडर हेड गैस्केट है। इस तरीके से सिलेंडर हेड गैस्केट फिट होगी। कभी भी आप सिलेंडर हेड गैस्केट को फिट करते हो आपको सबसे पहले इसका ऑयल का लाइन को चेक करना है, जिसके थ्रू कंप्लीट इंजन ऑयल ब्लॉक से होता हुआ सिलेंडर हेड में जाता है, ताकि रोटेटिंग पार्ट्स पे लुब्रिकेट होता रहे, अदरवाइज वो सिस्टम डिफेक्ट हो सकते हैं।
कभी फिट करो, आपको सबसे पहले ऑयल की लाइन को चेक करना है गैस्केट में, ये कट होना चाहिए। बाकी आप जब फिट करोगे जितने भी इसके रिटर्न ऑयल रिटर्न होल्स हैं ये भी आपको चेक करने हैं। सिलेंडर हेड्स के बोल्ट चेक करने हैं प्रॉपर जगह है या नहीं है। ये आप सब देखो, इसकी 2 डोवल्स है जिसकी हेल्प से कंप्लीट सिलेंडर हेड गैस्केट सेंटर में फिट होगी। कभी भी हम सिलेंडर हेड्स को फिट करते हैं इस डोवल्स की हेल्प से सिस्टम सेंटर में ही फिट होता है। इस तरीके से डोवल्स को फिट करना है। ये आप सब देखो, इस जगह इसके बोल्ट्स हैं जो कंप्लीट फिट किए जाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और 10। कभी भी आप सिलेंडर हेड को फिट करते हैं क्रॉस डायरेक्शन में पहले टाइट करना है। ये आप सब देखोगे जितना भी सिस्टम था सिलेंडर हेड का कंप्लीट होल्ड कर दिए गए इंजन ब्लॉक्स में। टोटल 10 बोल्ट दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से कंप्लीट हम सिलेंडर हेड्स को कंप्लीट इंजन ब्लॉक में टाइट करते हैं। जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, जितना भी सिस्टम है इसका इनलेट कीम शाफ्ट, एग्जॉस्ट कीम शाफ्ट, कैप, ग्लासेस, हर सिस्टम को कंप्लीट फिट करते हैं। इस जगह इसकी इनलेट कीम शाफ्ट है, इस जगह इसकी एग्जॉस्ट कीम शाफ्ट है। इस जगह इसके कैप्स हैं जो कंप्लीट सिलेंडर हेड में इनलेट कीम शाफ्ट और एग्जॉस्ट कीम शाफ्ट को टाइट करने में हेल्प करता है। आप सब देखो इस जगह एरो दिए गए, ये एरो टाइमिंग साइड होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, I3, I3, I4, I4, I5, E1, E2, E3, E4, E5। ये आप सब देखोगे इसके बोर्ड्स हैं। ये आप सब देखो इनलेट और एग्जॉस्ट कीम शाफ्ट को फिट कर दिया गया। जितना भी कैप्स थे इनलेट कीम शाफ्ट के, एग्जॉस्ट कीम शाफ्ट के, हर कैप्स को फिट कर दिया गया। इस जगह आप सब देखो कैप्स में एरो दिया गया है। जितने भी एरो दिए जाएंगे टोटल हर एरो टाइमिंग साइड होंगे।
फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर I3, I4 एरो, टाइमिंग साइड I5। इस जगह एग्जॉस्ट केम शाफ्ट है। ये फर्स्ट नंबर कैप है, सेकंड नंबर कैप से आप सब देखो एरो टाइमिंग साइड दिया गया, E3 एरो टाइमिंग साइड, E4 एरो टाइमिंग साइड, E5 एरो टाइमिंग साइड। कंप्लीट कैप्स को फिट कर दिए गए, कंप्लीट बोल्ट्स को टाइट कर दिए। इस जगह इसका टाइमिंग सिस्टम है, टाइमिंग चेन, इनलेट केम स्प्रॉकेट, एग्जॉस्ट केम स्प्रॉकेट, 2 टाइमिंग गाइड्स, एक हाइड्रोलिक एडजस्ट। इस जगह इसकी एग्जॉस्ट केम शाफ्ट की मार्किंग है, इस जगह इसकी इनलेट केम शाफ्ट की मार्किंग, इस जगह इस क्रैंक शाफ्ट की मार्किंग। ये जो कट है इस टाइमिंग चेन की कलर कोडिंग के बिल्कुल सेंटर में आएगा। टाइमिंग चेन में टोटल 3 मार्किंग दी जाती है, 2 केम शाफ्ट की होगी, एक इनलेट केम शाफ्ट की होगी, एक एग्जॉस्ट केम शाफ्ट की होगी, और सबसे नीचे होता है क्रैंक पॉकेट की मार्किंग। इस जगह इसका सिस्टम है हाइड्रोलिक एडजस्टर, जो कंप्लीट ऑयल के प्रेशर के थ्रू टाइमिंग चेन को एडजस्ट करने का काम करता है। तरीके से हम टाइमिंग सिस्टम को मैच करते हैं। इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका सिलेंडर हेड का हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया, चाहे वो इनलेट केम शाफ्ट हो, इनलेट केम शाफ्ट कैप हो, एग्जॉस्ट केम शाफ्ट हो, एग्जॉस्ट केम शाफ्ट कैप्स हो, टाइमिंग सिस्टम हो। इस जगह इंजन माउंटिंग से हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह जितना भी सिस्टम था इसका ड्राइव बेल्ट्स, डीसी कंप्रेशर बेल्ट, ऑल्टरनेटर बेल्ट्स को कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह इसका इनलेट मैनिफोल्ड है, थ्रोटल सिस्टम है, थ्रोटल सिस्टम को कंप्लीट क्लीन किया गया। इस जगह इसका फ्यूल इंजेक्शन का सिस्टम है, फ्यूल रेल येलो कलर के आप सब देखोगे फॉर इंजेक्टर्स है। इस जगह इसका सिस्टम है, जब सिलेंडर हेड कवर फिट कर दिया जाएगा कंप्लीट, अब हम इसमें इग्निशन सिस्टम को फिट करेंगे। इस जगह आप सब देखोगे जितना भी सिस्टम था एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का, इनलेट मैनिफोल्ड, हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया। इस जगह इसका कवर है सिलेंडर हेड कवर्स। कभी भी आप सिलेंडर हेड कवर्स को रिमूव करते हैं उस टाइम पर आपको सिलेंडर हेड गैस्केट को रिप्लेस करना होता है। इस जगह इसका सिस्टम है थर्मोस्टेट वाल्व। इस वाल्व्स को भी रिप्लेस किया जा रहा है, जो मारुति का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है, MSGP। इस जगह इसका सिस्टम है इग्निशन सिस्टम, जिसके थ्रू कंप्लीट कंबशन चैम्बर में स्पार्क को जनरेट किया जाता है।
जी गाइस आप तो देखो गाड़ी फाइनल हो गई है और ये इस गाड़ी की चाबी, अब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, देखते हैं स्टार्ट होगी। जय श्री राम। कहीं से लीकेज है, ठीक है, राइट है। ये आप सब देखो, इस जगह जितना भी सिस्टम था रेडिएटर स्लाउट को, इस सिस्टम को कंप्लीट रिमूव किया गया है। जितना भी सिस्टम था इसका कूलिंग सिस्टम, वो सिस्टम डिफेक्ट था जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीटिंग हुई है। इंजन और रेडिएटर सिस्टम में बिल्कुल भी कूलेंट नहीं था, जिसकी वजह से बिना कूलेंट के इंजन रन हुआ है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग का इशू हुआ है। अभी आप सब देखो, इस जगह जितना भी सिस्टम इसका रेडिएटर्स का, ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। जितना भी इसका लोअर टैंक है रेडिएटर का, ये पार्ट्स कंप्लीट डिफेक्ट हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी में ओवर हीटिंग का इशू आया था। का रिप्लेसमेंट पार्ट्स होता है जो आज की वीडियो में कंप्लीट रिप्लेस किया जा रहा है रेडिएटर्स। इस तरीके का पार्ट्स है रेडिएटर, इस जगह से ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। जितना भी सिस्टम है बॉटम का टैंक्स, ये सिस्टम कंप्लीट डिफेक्ट हो गया। जितना भी कूलेंट है इस जगह से लीकेज हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी ओवर हीट हुई है। ये आप सब देखो, गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो गई। जितने भी सिस्टम था हर सिस्टम को कंप्लीट फिट कर दिया गया। अभी आप सब रीडिंग देखोगे, 36,436 किलोमीटर गाड़ी अभी तक चल चुकी है। ये आप सब देखो, गाड़ी फाइनली कंप्लीट हो गई। अब टेस्ट ड्राइव लेते हैं, फिर आपको और दिखाते हैं। कोई आवाज़ है, पिकअप में कोई इशू है, एक बार टेस्ट ड्राइव लेते हैं, गाड़ी बंद हो रही है नहीं हो रही, फिर आपको कंडीशन दिखाते हैं। पी पे शिफ्ट है, आपको एल शिफ्ट करना है, लोअर गेज।